मेरी वॉइस आ रही है ना? आप थंब दिखा सकते हैं ना? ओके, दैट्स वेरी गुड, वंडरफुल। सो आज का हम कस्टमर सेलिब्रेशन डे शुरू करने जा रहे हैं। हैव यू हैड योर एनर्जी ड्रिंक टुडे? आप दिखा सकते हैं? यस। वाह, सुबह सुबह की गर्मा गर्म हम एनर्जी ड्रिंक के साथ में आज का सेशन शुरू करेंगे। और आज का सेशन मैं उम्मीद करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जितना बेहतरीन तरीके से मैं डिलीवर कर पाऊंगा, जो मैसेज देने के लिए मुझे बोला गया है मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा अच्छी तरीके से, ये पूरी कोशिश करूंगा, है ना? फिर भी कुछ यदि कुछ ऐसा मिस्टेक रह जाए तो आप चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में जब भी आऊं तो उसको मैं सुधार के आऊं। ओके? क्योंकि हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सीखते हुए इस जर्नी को हम पार कर रहे हैं। ओके? सो आज के इस कस्टमर सेलिब्रेशन डे में आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा, वो रहेगा स्वाद से लेकर बीमारी तक का सफर। हमारे टेस्ट से लेके बीमारी तक का सफर। ओके? सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे। हो सकता है कि मेरे से पहले मतलब बहुत सारे कोचेज जो कंज्यूमर सेलिब्रेशन डे लेकर आते हैं, अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, है ना? सेहत की बात करते हैं, क्योंकि आज हम हमारे कस्टमर्स का सेलिब्रेशन डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ओके? सो सेहत की बात होनी चाहिए ना? दैट्स ग्रेट। ओके। सो आप बोरिंग मत हो जाइएगा। यदि आपको लग रहा हो कि टॉपिक बोरिंग जा रहा है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप टाइप कर सकते हैं कि कंटिन्यू करें। ओके? सो मेरा नाम पंकज कुमावत है, जयपुर से बिलोंग करता हूं। और वेलनेस इस इंडस्ट्री का जो सफर रहा है मेरा 11 साल का सफर रहा है। और जो मैंने आज तक सीखा है मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जो 45 मिनट मिले हैं उसमें मैं डिलीवर कर पाऊं। ओके? जस्ट बिकॉज ये हम सबकी सेहत का सवाल है। यस। मैं देख पा रहा हूं कि अभी हमारी इस कम्युनिटी के 82 मेंबर्स जाग कर और एकदम से स्माइली फेस के साथ में स्क्रीन पे आ चुके हैं। और बाकी अभी ऑन द वे होंगे, आ रहे होंगे। तो जब तक आते हैं मैं 1 मिनट 2 मिनट लूंगा केवल आपको जनरल डिस्कशन में। आज का सेशन वाकई में इतना बेहतरीन जा सकता है, आपको लास्ट में लगेगा कि काश हम अपने कुछ लोगों को ज्वाइन करा पाते। यदि आपके कंज्यूमर्स, आप चेक करिए, आपके क्लाइंट्स यदि इस कॉल पे नहीं है, है ना, तो आप जस्ट मतलब उनको तुरंत कॉल करें और उनको इस कॉल पे जरूर लेके आए, इस जूम कॉल पे जरूर लेके आए। क्योंकि आज का सेशन स्पेशली उन सभी के लिए, हम सभी के लिए है वैसे तो, कोचेज के लिए भी है और कंज्यूमर्स के लिए भी है ना? तो लास्ट में आपको ये नहीं लगे कि काश मेरे इतने जो क्लाइंट थे वो भी आते इस सेशन पे, तो और बेहतरीन तरीके से मैं आगे बढ़ पाता, उनकी सेहत पे और अच्छे से काम कर पाता। तो फटाफट से आप उनको कॉल कर लीजिए और कॉल करके उनको इस जूम कॉल पे ले आए। ओके? सो आज हम जानेंगे कि सेहत का राज क्या है हमारी, है ना? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे बोलने से ये सेशन सुपर नहीं जाएगा। ये सेशन सुपर जाएगा आपके सुनने से और आपके समझने से। आप कितना सुनते हैं, कितना समझते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये सुबह सुबह का जो हमारा सेशन है आपको कितनी प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में डिलीवर कर पाया हूं मैं। ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस वे में इसको ले रहे हैं, है ना? जनरली जैसे देखिए, हर चीज को लेने पर डिपेंड होता है कि मैं किस तरीके से उसको ले रहा हूँ, है ना? हम मंदिर में भी जाते हैं ना, तो प्रसाद लेने के लिए हमें हाथ आगे बढ़ाने पड़ते हैं। यस, है ना? सो डिपेंड करता है कि मुझे क्या लेना है। तो यहाँ से आज हो सकता है, मुझे नहीं पता कि आप इस सेशन के दौरान जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपिक के ऊपर, उसमें से कौन सी लाइन आपको आपके दिल को छू जाएगी, कौन सी लाइन आपके बिजनेस को बिल्ड कर जाएगी, कौन सी लाइन आपको जिंदगी भर सेहतमंद रहने के लिए, जिंदगी भर अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए, हो सकता है कि वो आपको हिट कर जाए। जो आदत आज तक आप नहीं छोड़ पाए थे, हो सकता है आज के सेशन के बाद में वो आदत आपके जीवन में ना रहे। ओके? सो हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है ना? जनरली हम बोलते हैं ना कि ये मशीनरी, ऐसा ही बोलते हैं ना, लेकिन हमारा शरीर एक मशीन नहीं है।
ये हमारा जो शरीर है, ये एक बुद्धिमान और मैं ये कह सकता हूँ कि एक अद्भुत रचना है ईश्वर की, है ना? और इस अद्भुत रचना को ऑपरेट करने वाला ईश्वर ने हमें जो टूल्स दिया है, ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेटर दिया है और वो क्या है? ये, है ना? तो ये ऑपरेटर हमारे इस शरीर को किस तरीके से ऑपरेट करता है, ये इस बात को साबित करता है कि हमारा जीवन कैसा जाने वाला है। ओके? सो हमें आज इस ब्रेन को हमारी इस तन से जोड़ना है और जोड़ के इस जीवन को हमें हेल्दी बनाना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना बीमारियों की, है ना? भई कोई भी इंसान जैसे अभी हम लोग इस कॉल पे हैं, तो नो डाउट हम सेहत के दूत हैं, है ना? और हम लोगों की सेहत अच्छी कर रहे होते हैं, लोगों को अच्छा डाइट प्लान दे रहे होते हैं, न्यूट्रिशन गाइड कर रहे होते हैं। इवन हम खुद भी इनटेक कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज़ हमें भी तो हेल्दी रहना है, हमें भी तो फिट रहना है ना, ज़िंदगी भर, ठीक है ना? तो जो समस्या शरीर में है, लाइक मोटापा, वज़न ज़्यादा हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को जॉइंट पेन हो गया, है ना? किसी को माइग्रेन हो गया, किसी को अल्सर हो गया, किसी को थायराइड हो गया। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो समस्याएँ होती हैं, किसमें होती हैं? शरीर में, है ना? तन में। तो क्या सच में वो बीमारियाँ तन में होती हैं? आज हम जानेंगे कि समस्या तन नहीं है, बीमारी शरीर में नहीं है। बीमारी कहाँ पे है? बीमारी है हमारे मन में, ओके? आप किस तरीके से इस बात को समझ पा रहे हैं? जो बात आपको समझ में नहीं है, आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ओके? सो बीमारी है हमारे मन में, है ना? तन को हमने जिस तरीके से संस्कारित किया है, जिस तरीके से तन को संस्कार दिया है, उस तरीके से हमारा शरीर हमें रिस्पॉन्ड करता है। बट वो चला किसके बेस पर है? हमारे मन के बेस पर। उसको चलाया किसने? हमारे मन ने। भाई सिंपल सी बात है। गुलाब जामुन खाने का मन किसने किया? मन ने किया ना? अभी सर्दी का मौसम गया है, गाजर का हलवा किसने मतलब तन ने तो नहीं खाया। यदि तन खाता, है ना? तो एक ये जो ब्लाइंड इंसान है, जो आँखों से देख नहीं पाता, क्या वो उस हलवे को खा सकता था? उसको परोसा जाता तभी तो खाता ना। तो हमारे तन ने नहीं हम बीमारियाँ हमारे तन में नहीं है, समस्या तन में नहीं है, समस्या है हमारे मन में और हमारा मन हमारी आँखों से होके गुज़रता है ना? अच्छा चलिए एक बात बताइए, आपके आपको ऐसी बहुत हर इंसान की ऐसी एक चीज़ होती है जो उसकी बेस्ट होती है ना? जो उसको लाइक करता है कि वो मिल जाए तो बस मज़ा आ जाए, मुँह में पानी आ जाए, है ना? हर किसी का अपना-अपना टेस्ट होता है। किसी को रसमलाई अच्छी लगती है, किसी को समोसा अच्छा लगता है, किसी को कचौड़ी दिखते ही मतलब मुँह में पानी आ जाएगा, किसी को गुलाब जामुन दिखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। यस? तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो हमारा गट है, गट किसको बोलेंगे? हमारी टंग से लेके, हमारी जीभ से लेके और गुदा द्वार तक के बीच का जो एरिया है, जिसमें फूड नाल भी आ गया, जिसमें स्टमक भी आ गया, जिसमें आंतें भी आ गई, लीवर भी आ गया, किडनी भी मतलब किडनी नहीं आया, लीवर आ गया। तो ये सारा का सारा जो मतलब रूट मैप है, ये गट है हमारा गट होता है ना? और ये गट किसके पीछे चल रहा होता है? टेस्ट कहाँ पे होता है इस गट में? आप में से कोई बताएगा? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, है ना? यदि आपको कोई बात समझ में आ रही हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके? सो हमारा जो टेस्ट होता है, वो जनरली हम लोग मानते हैं कि जीभ पे होता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊँ कि टेस्ट जीभ पे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। टेस्ट होता है किस पे अभी बताऊँगा मैं आपको। मान लीजिए कि आपके सामने गुलाब जामुन रख दिया गया और आपकी पसंद की चीज़ है, तुरंत उसको आप उठा के खाएँगे, आपका मन करेगा कि मैं 1 नहीं 2, 3, 4, 5 ले लूँ, है ना? आपकी आपकी पसंद का समोसा आया सामने तो आप 1 नहीं 2-3 उठा के खाओगे, है ना? तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट होता है वो हम जीभ पे मानते हैं, लेकिन सोचो कि जिन लोगों के आँख नहीं होती है, जिन लोगों को जो लोग देख नहीं पाते हैं, उनका टेस्ट कैसे पता चलेगा उसको? कैसे पता चलेगा कि सामने गुलाब जामुन पड़ा है? कैसे पता चलेगा कि सामने रसमलाई पड़ी है? कैसे पता चलेगा कि सामने पराठे पड़े हैं? नहीं पता चलेगा ना, है ना? पता किससे चलता है? सबसे पहला हमारे नोज़ से, नाक से। जिन लोगों के नोज़ अच्छे हैं, सूँघने की कैपेसिटी अच्छी है, तो कुछ चीज़ों में सुगंध होती है ना, ठीक है? पार्टिकुलर उस फूड की, तो उससे उसको पता चलता है। एक ब्लाइंड व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिनकी आँखें नहीं होती, है ना?
वो व्यक्ति अपने टेस्ट को कहाँ से पहचानेगा? सबसे पहले अपने नोज से। और यदि वो स्मेल लेस है, यदि वो सुगंधित नहीं है, यदि उसमें खुशबू नहीं आ रही है, गरमा-गरम समोसे वाली, तो दूसरा टेस्ट कहाँ पे आ जाता है? आँखों में, है ना? यानी देखा किसने? आँखों ने देखा, मन ने नहीं देखा है। मन तो आँखों से होकर गुज़रा है ना? तो हमारी आँखों ने उस टेस्ट को पहचाना, देखा और देखते ही फिर हमारा मन कर गया कि उसको हमें खाना है क्योंकि हमारी पसंद की चीज़ सामने आ गई। तो टेस्ट कहाँ हुआ? अब ये रेशियो भी 20-80% है। 20% नोज़ का है और 80% हमारी आँखों का टेस्ट होता है, ठीक है? तो जो टेस्ट होता है ना हमारे मतलब जीभ का, वो हमारी आँखों से होके हमारे मन तक पहुँचता है, तब जाके अंदर से वो फीलिंग आती है कि मुझे ये चीज़ खाना है। तो सबसे पहला हमें क्या करना है कि हमें ज़िंदगी हमारी कैसी देखनी है, हमें अपने शरीर को किस तरीके का देखना है। तो आज आप क्या करेंगे इस सेशन के बाद में, अपना जो ड्रेसिंग टेबल है उसके सामने खड़े होंगे और देखना है कि पेट कितना बाहर लाना है ना? गाल कितने मोटे रखने हैं, है ना? मसल्स कितनी बिल्ड करनी है, कमर कितना मतलब कितना घेरा रखना है, फिटनेस कैसी होनी चाहिए, कैसा मुझे दिखना है, ठीक है? तो वो आपकी आँख बताएँगी। आपकी आँखें बताएँगी कि आज के बाद में आपको ऐसा दिखना है। और एक कमिटमेंट कर लीजिए अपने आप से और इस सेशन के बाद में तो कमिटमेंट आप करने ही वाले हैं, आई प्रॉमिस। मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ इस बात का। है ना? क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आज, जो हम सभी को मतलब चकाचौंध कर देगी, हमारी आँखें खोल देंगी और हमें मजबूर कर देंगी डे 1 से ही, आज से ही हमारी कुछ हैबिट्स को चेंज करने के लिए। ओके? सो मेरा नाम पंकज कुमावत है और जयपुर से बिलॉन्ग करता हूँ एंड काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स फैमिली में भी मैंने लिए हैं और काफ़ी अच्छा मतलब मैं खुद भी फ़ील करता हूँ इस न कम्युनिटी में आके और सीखते हुए हम नो डाउट हमारी हेल्थ को और इम्प्रूव करते जा रहे हैं डे बाय डे। आज का जो टॉपिक है, स्वाद से लेकर बीमारी तक का सफ़र, उसमें सबसे बड़ा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मैं टॉपिक ले रहा हूँ, वो है शुगर। अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है? आप में से डायबिटीज़ है किसी को? शुगर है, चाहे वो स्टेज कोई-सा भी है ना? स्टेज 1 है, 2 है, 3 जो भी है, लेकिन डायबिटीज़ किस-किस को है? आप हैंड रेज़ कर सकते हैं? यस? ओके, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के बाद में आपकी शुगर गायब होने वाली है, इसी सेशन के बाद में, आई प्रॉमिस। मैं सच बता रहा हूँ आपको, है ना? क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखा, मैंने अप्लाई करा और मैंने ऐसे-ऐसे परिणाम ले लिए हैं, जो अनबिलीवेबल है ना? जो मेडिकल इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। ओके? तो शुगर को हमें समझना ज़रूरी है। शुगर जस्ट नॉट ए डिजीज़, ये एक लाइफ़स्टाइल डिजीज़ है ना? ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको, है ना? ओके, सो इस डिसऑर्डर को हम जब तक इसके रूट कॉज़ को नहीं समझेंगे ना, तब तक ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेते रहेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, मेडिसिन किस लिए बनी होती है? बीमारी को ठीक करने के लिए बनी होती है ना? तो जिस भी इंसान को शुगर है, देखिए रोगी भोगी होता है। जिसको होता है ना वही समझ पाता है कि शुगर मतलब किस तरीके से शरीर को खत्म करती है। इस धरती की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जिस चीज़ पे हम काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, है ना? और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो आज आज आपको पूरा बताने वाला हूँ। अभी मेरे पास 45 मिनट पूरे-पूरे 45 नहीं 40 मिनट बचे हैं। और 40 मिनट में इसको कवर करूँगा मैं, है ना? ओके? सो शुगर का हमें रूट कॉज़ समझना है, डायबिटीज़ का रूट कॉज़ समझना है। यदि हम डायबिटीज़ का मेडिसिन ले रहे हैं, तो ठीक होना चाहिए ना? मेडिसिन ले रहे हो तो ठीक होना चाहिए। लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं और उसको रेगुलर लेके केवल मेंटेन कर रहे हैं, तो वो कहने का मतलब वो बीमारी है ही नहीं। बीमारी के लिए दवा बनी होती है ना? और दवा के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, ओके? लेकिन जब पता चल जाए कि ये बीमारी नहीं है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है ना? वो तो लाइफ डिसऑर्डर है, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है और लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर को हमने ही तो खराब किया है, उसको हमने ही तो जन्म दिया है और हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये जो शुगर है, ये डिस्टर्ब क्यों होता है किसी भी इंसान का, ओके? तो मैं कोशिश करूँगा कि जिस आसान भाषा में आप समझ सकें, उस आसान भाषा में मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है ना? तो भगवान ने
हमें ये जो शरीर दिया है, इस शरीर को चलाने के लिए इसका एक ऑपरेटर भी हमें दिया है ना? और वो ऑपरेटर कौन सा है? वो ये है ना? और इस ऑपरेटर को डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दिए हैं। ये यदि इसको हम मशीनरी मानते हैं, भगवान की ये जो अद्भुत रचना है, इस रचना वाली इस कलाकृति को यदि हम मशीन मानते हैं, तो इस मशीन का मैकेनिक कहाँ दिया है? यहाँ पे, ये मैकेनिक है। और इस मैकेनिक को सारे टूल्स दिए हैं। जितने भी शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या आती है ना, किसी भी प्रकार की, उन सारी समस्याओं के समाधान का डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर टूल्स दिए हुए हैं। ओके, ये बात हम ध्यान रखेंगे। आपको कोई बात अच्छी लगे आप नोट कर सकते हैं, और आप यदि सुनकर उस चीज को के ऊपर काम करें तो सुनकर भी आप कर सकते हैं। ओके ओके। तो ये जो हमारा ब्रेन है, ये पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है ना? और आज एक आम बात हो गई है, एक फैशन हो गया है। जिस किसी को भी पूछो, यदि वो आप घर पे कोई मेहमान आता है और हम उसको कोई टी या कॉफी सर्व करते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मीठा नहीं डालना जी, बोलते हैं ऐसा, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनको शुगर है। और हम तुरंत उनको पूछ भी लेते हैं, क्यों, क्या बात हुआ, मीठा क्यों नहीं? अजी नहीं, कुछ नहीं, शुगर है ना, इसलिए मैं मीठा नहीं लेता। यानी शुगर को हम इतना एबनॉर्मल ले गए कि जैसे कि वो एक फैशन हो गया। जबकि मैं आपको बता दूं, शुगर इस धरती की सबसे बड़ी समस्या है। द रूट कॉज ऑफ एनी डिजीज। हमारे शरीर में 2500 बीमारियां होती हैं जिनका नाम तक हम नहीं जानते हैं। उन 2500 बीमारियों का रूट कॉज होता है शुगर, है ना? और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल भी कुछ टिप्स देके बताऊंगा जिससे आप समझ पाएं। और जो चीजें कुछ साइंटिफिकली चीजें हैं वो आपको बताऊंगा तो उससे आप समझ पाएं, है ना? आज कहीं न कहीं जाने अनजाने में आज हम हमारे बच्चों को, चाहे वो बच्चों के प्रति हमारा प्रेम समझ लीजिए, चाहे तो अनभिज्ञता समझ लीजिए, है ना? हम आने वाले उनके 40-50 साल, 30-40-50 साल के एज का जो खतरा हम उनको दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा खतरा उनको आज ही हम दे रहे हैं। और वो खतरा कहाँ पे है? वो खतरा हमारे घर से ही उनको मिल रहा है ना? उनकी उनकी सेहत के लिए एक खतरनाक तरीके का वायरस आज हम उनके शरीर में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे घर से ही कर रहे हैं। हमारे घर के कोने में, हमारे किचन में रहता है वो, है ना? जिसको आज हमें निकाल के फेंकना है। ठीक है ना? कहीं न कहीं जाने अनजाने में ऐसा हो रहा है। तो आज यदि हम समझ गए इस चीज को, तो आज के बाद में मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप में से कोई भी अपने बच्चों को इस तरीके की चीजें अवॉइड करेंगे हमेशा। इवन ऑल्सो, मतलब आप सब भी। ठीक है ना? तो शुगर का रूट कोस हम जानते हैं। शुगर एक्चुअल में होता क्या है? शुगर होता है कि हमारा जो ब्लड होता है ना शरीर में, हर किसी इंसान में 3 से 4 लीटर ब्लड होता है। और उस ब्लड में शुगर लाइक चीनी, यानी शुगर के फॉर्मेट बहुत सारे हैं। शुगर केवल चीनी से नहीं आता है। हम कुछ भी खाते हैं, जो भी चीज खाएंगे उससे हमें शुगर मिलेगा, है ना? हम रोटी खा रहे हैं, शुगर मिलेगा। चावल खा रहे हैं, शुगर मिलेगा। फ्रूट खा रहे हैं, शुगर मिलेगा। सब्जियां खा रहे हैं, शुगर मिलेगा। ब्रेड खा रहे हैं, शुगर मिलेगा। बिस्किट खा रहे हैं, शुगर शुगर तो सभी भी चीजों में है ना? तो हर फूड से हमें शुगर मिलता है। अब डिपेंड करता है कि उस शुगर को बैलेंस करने की कैपेसिटी हमारी बॉडी में है कि नहीं है। यदि बैलेंस करने की कैपेसिटी नहीं है, तो यदि शुगर ज्यादा है तो हाई हो जाएगा, और यदि शुगर कम जा रहा है तो लो हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने का सिस्टम जो है वो हमें समझना है ना? तो हमारे शरीर में 3 से 4 लीटर ब्लड होता है। ठीक है? और ब्लड क्या करता है? मतलब सर से लेके और पांव तक पूरा सर्कुलेट होता है ना? और उस ब्लड में जो शुगर जाती है, जो चीनी जाती है, वो तैरती रहती है ना? और वो जो चीनी जो तैर रही है, उसकी मात्रा कितनी होती है, उस पर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। कि जैसे मान लो कि 1 लीटर जो ब्लड है हमारा, अ, उसमें कई बार हम जांच करवाते हैं तो रीडिंग आती है कि इसमें आपके ब्लड में आ गया कि जैसे 100 की रीडिंग आ गई, है ना? तो 1 लीटर ब्लड में 100 की रीडिंग आ गई। मान लीजिए कि मैं ऐसा करूं कि हम एक शरीर से ब्लड निकाल रहे हैं, और ये एक बोतल है। ये बोतल 1 लीटर की है मान लेते हैं, तो इसमें 1 लीटर ब्लड आएगा ना? यदि ये दूसरा बोतल भी हम भर लेंगे तो कितना लीटर ब्लड आएगा?
2 लीटर ब्लड आएगा। तीसरा भी बोतल हम भर लेंगे तो कितना ब्लड आएगा, 3 लीटर। और ये चौथा भी हमने ब्लड से भर लिया, तो पूरा शरीर से ब्लड निकाल लिया और 4 लीटर ब्लड हो गया, है ना। अब इस 4 लीटर ब्लड में शुगर कितना है, ये थोड़ा सा हमें समझना है। मैं कोई ऐसी कोई हार्ड साइंस की बात नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल भाषा में बात करूंगा जिससे आप समझ सके, है ना। तो जब रीडिंग लेते हैं हम ग्लूकोमीटर से या फिर जो भी ब्लड की जांच होती है उससे, और जांच में ये पाया जाता है कि आपका शुगर का जो रीडिंग आया वो 100 आया, है ना। तो 100 रीडिंग का मतलब ये होता है 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम शुगर है। 100 का मतलब ये हुआ, ठीक है। और 1 ग्राम इस लीटर में है तो 1 ग्राम इस लीटर में भी हुआ, करेक्ट। 2 ग्राम हो गया, तीसरे तीसरे वाले लीटर में भी 1 ग्राम ब्लड हो गया, 3 लीटर हो गया। और इस तरीके से 4 लीटर ब्लड यदि है तो 4 ग्राम शुगर हो गया इसमें, है ना। अब मान लीजिए कि हमारा जो प्रोसेस है ब्लड शुगर का, वो है कि हमारा ब्रेन ये कहता है कि भाई ये आपकी ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, इसको हम ये अथॉरिटी देते हैं कि ये 1 ग्राम ब्लड को सर्वाइव कर सकता है, 1 ग्राम शुगर को सर्वाइव कर सकता है। यानी 1 ग्राम शुगर तो हमारी बॉडी के लिए चाहिए चाहिए, इसको यूं समझिए, है ना। अब मान लीजिए कि जब रीडिंग आई और पता चला कि इस 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम नहीं, 100 की रीडिंग नहीं आई है, 200 की रीडिंग आई है, 300 की रीडिंग आई है, 400 की रीडिंग आई है, ऐसा होता है ना, रीडिंग आती है ना। तो बताते हैं ना कि आपका 300 है, 200 है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तभी मैं इस चीज को आगे बढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज तो आप कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका ना। तो 1 लीटर में वहां पर जो रीडिंग आती है वो रीडिंग मान लो 300 आई, है ना। तो 300 का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर में 300, यानी 1 लीटर में 3 ग्राम ब्लड, करेक्ट। तो ऐसे ऐसी कितनी बोतल है, 4 बोतल है ना। और 4 बोतल है तो कितना ग्राम ब्लड हो गया, 12 ग्राम, है ना। अब चूंकि हमारा शरीर कितने कितने ग्राम शुगर को मेंटेन कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, 1 ग्राम को, 1 लीटर के अकॉर्डिंग। तो 4 लीटर में 4 ग्राम हो गया, यानी 4 ग्राम जो शुगर है वो तो हमारे शरीर के लिए चाहिए चाहिए थी, है ना। लेकिन एक्सेस में कितना आ गया, 12 में से 4 निकाल देंगे कितना बचा, 8 ग्राम। और 8 ग्राम ब्लड जो है वो 2500 बीमारियों का कारण बनता है, इवन वो डेथ भी दे सकता है। कई बार हमने सुना होगा, कई बार देखा होगा, इवन कई बार हमारे ही मतलब फैमिलीज में, हमारे ही रिलेशन में ऐसे ऐसे केसेज आए होंगे कि जिनका ब्लड जो है वो शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और उसकी डिजीज का कोई समाधान नहीं हो रहा, और आफ्टर सम टाइम वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। होता है ना ऐसा, है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो आपकी बॉडी जितने शुगर को सरवाइव करने की कैपेसिटी रखती है वो पर लीटर 1 ग्राम होता है, यानी पर लीटर उसकी रीडिंग होती है 100। तो टोटल 4 लीटर ब्लड में हो गया 400, अब आ गया 1200। तो ये 800 का जो डिफरेंस है ये इंसान को मतलब डेथ भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ईश्वर ने इस शरीर को चलाने के लिए इसका एक ऑपरेटर भेजा है साथ में, और वो ऑपरेटर कौन है, ये। और ये हमारे शरीर का पूरा ख्याल रखता है। तो जैसे ही हमारे दिमाग भाई साहब को पता चला कि इन भाई साहब को तो, यानी मेरा नाम पंकज कुमावत है, पंकज कुमावत को तो जो शुगर है उस शुगर की मात्रा हो गई है इसमें 12 ग्राम, और ये इसके लिए डेंजर है। तो ये सिग्नल भेजेगा, ये एक टूल निकालेगा अपनी उस बॉक्स में से। मैंने बताया ना ये इसके पास बहुत एक टूल बॉक्स भी है ना। उन टूल बॉक्स में से एक बॉक्स निकालता है ना। और वो एक बॉक्स क्या है, उसको एक टूल क्या है उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो ब्लड है ना, ये हमारे सर से लेके पांव तक जो सर्कुलेट कर रहा है वो किस में कर रहा है। आप ये जो मेरे हाथों में ये जो नसें देख रहे हैं, नीली नीली हरी हरी सी, है ना, ये नसें हैं, सभी के होती है ना। आपको मैं इतनी, आप चौंक जाएंगे जैसे ही मैं आपको बताऊंगा। ये नसें हमारे शरीर में बेसिकली 3 प्रकार की होती है, यदि नर्व मिला देंगे तो 4 प्रकार की होती है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहली होती है हमारी ब्लड वेसल्स। दूसरे, हाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, 4 प्रकार की होती है। दूसरी होती है हमारी आर्टरीज,
तीसरी हमारी होती है वेन्स, और चौथी हमारी कौन सी होती है? कैपिलरीज। क्या होती है? कैपिलरीज, जो एक शरीर में 2000 करोड़ कैपिलरीज होती है। 2000 करोड़। आप सोच के हैरान हो जाओगे कि इतना जंजाल भरा पड़ा है। और ये जो चारों प्रकार की जो हमारी नसें हैं, इन नसों को यदि निकाल के शरीर से और इनको एक रस्सी में पिरोया जाए, एक रस्सी बना दी जाए, तो पता है ये रस्सी कितनी बड़ी बन सकती है? 1 लाख किलोमीटर। आप नोट डाउन कर सकते हैं, चीजें काम आएंगी आपको। यदि हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जितनी भी आर्टरीज हैं, हमारी वेन्स हैं, हमारी कैपिलरीज हैं, ओके, तो ये कितनी है? ये यदि हम एक रस्सी बनाए हैं इनकी, तो ये 1000 किलोमीटर होती है। और जिस धरती पर हम रहते हैं, इस धरती की 2.5 परिक्रमा हो सकती है उन सारी नसों से, उस रस्सी से, नसों की रस्सी से। आप सोचो कितना जंजाल है हमारे शरीर में, है ना, इन नसों का। और हम इस शरीर को इतना केजुअल लेके बैठे हैं, इसमें सब कुछ डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, क्या इसमें डालना है और क्या नहीं डालना, आज आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ना? तो हमारे शरीर में ये जो 1 लाख किलोमीटर लंबी जो नसें हैं, इनमें ये ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है ना? तो इसको अब थोड़ा सा यूं समझिए कि हमारे जो ब्रेन भाई साहब है, इन्होंने ये देखा कि इनके शरीर में, यानी पंकज कुमावत के शरीर में 12 ग्राम जो ब्लड, जो शुगर है, वो ब्लड में तैर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, जिसमें इसको तो जरूरत 4 ग्राम की है। ठीक है? और ये एक्सेस जो शुगर है, ये इसके जीवन को खतरा है। तो वो क्या करता है कि ये जो हमारी नसें हैं, इसको यूं समझो कि ये एक हाईवे है ना? और इसमें जो ब्लड चल रहा है, ये समझ लो कि एक ट्रैवलर है, एक ट्रांसपोर्टर है ना, एक ट्रक है, ये मान सकते हैं आप, है ना? तो वो ये कहता है कि भाई ये जो एक्सेस का जो 8 ग्राम ब्लड है ना, ये आप ट्रक में भरो, है ना? और इसको ट्रक में भर के आप निकलो, ताकि ये ब्लड में नहीं रहे और ये आपको नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन ट्रक भाई साहब कहते हैं कि इतना लोड लेके तो मैं नहीं चल सकता, और कब तक चलूंगा, है ना, मेरा तो फ्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो मैं इसको मतलब लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये ब्रेन भाई साहब उसको ये बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप चलते रहो हाईवे पे, और जो एक्सेस शुगर आपको हमने ट्रक में डाला है, उसको आप डंप करते जाओ साइडों में। यानी साइडों में डंप करते जाओ, साइडों मतलब नसों के चारों तरफ आप उसको फेंकते जाओ। आपको समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रहा? ओके। यानी जो एक्सेस शुगर है, उसको आप नसों के चारों तरफ फेंकते जाओ। नसें क्या है? हाईवे, है ना? और ब्लड क्या है? ब्लड एक ट्रांसपोर्टर है, जिसको हम ट्रक कह सकते हैं। शुगर क्या है? उसमें डाल दिया हमने, भर दिया, है ना? और अब उस शुगर को वो चारों तरफ छोड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है? तो जैसे ही वो पूरे ब्लड को सर्कुलेट करेगा, है ना, तो जितना शुगर होगा एक्सेस वाला, वो 8 ग्राम शुगर वो मतलब अपनी नसों के चारों तरफ छोड़ देगा। होगा क्या इससे, देखिएगा आप। ये बहुत अच्छी बात है समझने वाली, कि जैसे ही वो उस शुगर को फेंकते हुए आगे निकलेगा, पीछे की जो नसें हैं, वो क्या होती जाएंगी? हार्ड होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? हार्ड। हमारी जो नसें होती है ना, वो इस तरीके से एकदम से लचीली होती है। आपको दिख रहा है ना? ऐसे, ऐसे रेस्पॉन्ड करती है। लेकिन जैसे ही वो शुगर यदि वो डल गया वहां पे, तो वो चिपक गया धमनियों के, चिपक गया वेन्स के, चिपक गया ओटरीज के, और वो हार्ड हो जाएंगी। और जैसे ही वो हार्ड होती है, तो किडनी जब ब्लड को फिल्टर करके और उसको सर्कुलेट करती है ऊपर, तो कहाँ आता है ब्लड? हमारे हार्ट में आता है ना? हार्ट में आता है। और हार्ट क्या काम करता है? पंपिंग का काम करता है, पंपिंग का, है ना? और जब उसका जो ब्लड है, वो शुगर है, वो ब्लड में तैर रहा होता है ना, उस वक्त हमारा हार्ट किस तरीके से पंपिंग कर रहा होता है? धक 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 धक, ऐसे ही करता है ना? लेकिन जैसे ही वो शुगर ब्लड ने पार फेंका, और हमारी जो नसें हैं वो हार्ड हो गई, और हार्ड होते ही बाद में जो ब्लड आएगा, जैसे ही ब्लड आया, तो ये जो नसें हैं, ये एकदम से हार्ड हो गई,
जैसे ही वो ब्लड आया, टकराया, टकराते ही वापस उसी स्पीड से वापस जाता है ना। और टकरा के जब वापस उसी स्पीड से जाता है, तो यहाँ पर एक बड़ा इंसिडेंट होता है। और वो क्या होता है, एक नई बीमारी खड़ी हो जाती है, और उस बीमारी का नाम क्या है, ब्लड प्रेशर। आ रही बात समझ में? धीरे धीरे पॉइंट आपके जुड़ते जाएंगे, कहानी आपको समझ में आती जाएगी जैसे जैसे मैं सेशन में आगे बढ़ूंगा। 20 मिनट और है मेरे पास, है ना। तो वहां से ब्लड प्रेशर का जन्म हुआ। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब हमें तो शुगर था ही नहीं, और मेरे को तो ब्लड प्रेशर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप तो ये बोल रहे हो कि शुगर होने पर ही ब्लड प्रेशर होता है। मैंने ये नहीं कहा है अभी कि मैंने डायबिटीज डिक्लेयर ही नहीं किया है अभी। मैं तो जो ब्लड में अभी जो शुगर जो तैर रहा है, जो चीनी तैर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। अभी तो मैंने डायबिटीज डिक्लेयर ही नहीं करा। मैंने तो अभी क्या करा है, उस शुगर से होने वाली जो डिजीज है उसके बारे में बात की है ना। तो जो ब्लड फ्लो है, वो क्या हो गया, स्लो, मतलब जैसे ही आपकी वेन्स के आके टकराया, और उसकी स्पीड बढ़ गई। जिस स्पीड से वो टकराया उसी स्पीड से वापस जा रहा है। और जब शुगर जो है, वो यदि इसके नहीं चिपका था वेन्स के, तब तक क्या था, ब्लड आया, ये इस तरीके से मतलब बैंड हुई, फिर ब्लड ब्लड वापस गया तो स्लो गया, आया स्लो गया, वापस आया स्लो गया, ऐसे। और हार्ड होने पर क्या हो गया, ये हिल ही नहीं रही है, और सीधा आके टकराया और उसी स्पीड से वापस जा रहा है। और वहां से जन्म होता है ब्लड प्रेशर का। ओके। जब ब्लड प्रेशर हो गया तो हमने क्या करा, सिंपल चीज है, ब्लड प्रेशर होगा, बीपी बढ़ेगा तो क्या करेंगे, मेडिकल पे जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, है ना। और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि उस दवा ने क्या किया, उस मेडिसिन ने क्या किया। क्या उसने उस ब्लड प्रेशर को ठीक किया? क्या किसी ने मेडिसिन ले ली और उसकी बीपी ठीक हो गई? देखिए, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। बट जो इस इंडस्ट्री में आके जो सीखा, मेडिकल साइंस मान लीजिए, चाहे तो न्यूट्रिशन साइंस मान लीजिए, चाहे तो हेल्थ मतलब हेल्थ एक्सपर्ट्स मान लीजिए, जितने भी ये हेल्थ एक्सपर्ट्स या हेल्थ इंडस्ट्रीज के जितने भी संस्थाएं हैं, उनसे जो सीखा, इस इंडस्ट्री में आके जो सीखा, उसके बिहाव पे, प्लस भारत के सबसे बड़े जो डॉक्टर हैं इस फील्ड में काम करने वाले, उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ब्लड प्रेशर आपको हुआ, उस ब्लड प्रेशर के लिए हम जब दवा लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, और हमने दवा ले ली, इनटेक कर ली, तो क्या हुआ, बीपी नॉर्मल हुआ ना, होता है ना। बीपी की दवा लेने से बीपी नॉर्मल होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने क्या किया, बीपी की गोली ने सीधा जाके हार्ट पे अटैक किया। अच्छा, ये तो पता है कि जो लोग बीपी की दवा लेते हैं उसका हार्ट कमजोर हो जाता है, पता है। जो लोग बीपी की दवा लेते हैं ना, उनका हार्ट वीक हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीपी की टेबलेट लेने से पहले जो हमारा हार्ट है ना, धक 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 ऐसे करता था ना, वो बीपी की गोली लेने के बाद कैसे करेगा, धक 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 धक, स्लो हो गया ना। अब जब हार्ट स्लो हो गया, हार्ट वीक हो गया, तो उसका पंपिंग स्लो हो गया, पंपिंग स्लो होने से ऑटोमेटिक वो मेंटेन हो गई बीपी। समझ रहे बात को? क्या हमारा हार्ट पंपिंग होना स्लो होना चाहिए? ये एक अच्छी सेहत की निशानी है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी सेहत की निशानी नहीं है, ठीक है। तो बीपी बीपी की टेबलेट ने ये काम कर दिया, ठीक है। अब चूंकि ब्लड फ्लो स्लो हो गया, तो फिर यहाँ पर सिग्नल आए, ब्रेन भाई साहब को फिर चिंता सताई, अरे इनका तो हार्ट वीक होता जा रहा है, तो इसका क्या करें। क्योंकि ये तो शुगर को क्या करेगा, ये ट्रक तो फेंकता जाएगा, और ये नसें हैं, ये हार्ड होती जाएंगी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, एक दूसरा टूल निकाला। कौन सा टूल निकाला, सुनना चाहेंगे? समझ में आ रही है? हाँ जी, संतोष जी, हंसराज जी, समझ में आ रही है? सुमन जी, समझ में आ रहा है आपको? ओके। ओके, समझ में आ रहा है तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी, समझ में आ रहा है सर? ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक, थैंक यू। चलिए, अच्छी बात है। तो जैसे ही मतलब सिग्नल मिला कि इसने क्या करा, ब्लड को जो शुगर है ब्लड के अंदर, उसको वो फेंकता हुआ जा रहा है, जिससे हमारी वेन्स है वो हार्ड होती जा रही हैं। तो उसने चिंता हुई कि इनका तो हार्ट वीक हो जाएगा और कल ये हार्ट का पेशेंट बन जाएगा, तो क्यों ना हम दूसरा इसके ऊपर काम करें। और ये बहुत तेज तरार इंसान होता है, ये जो ऑपरेटर है ना, ये बहुत ज्यादा सुपर पावर है, ये तो सब समझते हैं, ये बहुत सुपर पावर है ना। इसका यदि पावर हम जान लेना तो बहुत कुछ
मतलब किया जा सकता है ना। तो इसने क्या करा, वापस से अपना एक नया टूल निकाला, और वो टूल निकाल के उसने सिग्नल भेजा फटाफट से। किसको? सिग्नल भेजा कि आप ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड अब इस हाईवे पे मत फेंको, है ना, आप इस बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है ना, उनमें जाके डाल दो, क्योंकि ये वेंस तो हो गई हार्ड, और ये तो कल को इनको बीपी दे रहा है, फिर ये तो बहुत सारा नुकसान कर देगा। तो यहाँ फेंकना बंद करो और इनके ऑर्गन्स में डाल दो इस शुगर को। और ऑर्गन्स का मतलब सेल्स, हमारा शरीर तो सेल्स से बना है पूरा, ठीक है ना। तो जैसे ही उसने सिग्नल दिया, तो सारा का सारा जो ब्लड जो शुगर है, वो सेल्स के पास पहुंचना शुरू हो गया। बट जैसे ही वो सेल्स के पास पहुंचता है, तो होता क्या है पता है? मान लीजिए कि ये सेल है ना, और जैसे ही वो उसके पास आया, उसने करा नॉक नॉक, भाई गेट खोलो, क्योंकि सेल का दरवाजा होता है ना, सेल का एक गेट होता है, और उसको जब वो नॉक नॉक करता है ना, तो वो गेट ओपन होना चाहिए। बट चूंकि होता क्या है कि कई बार ये गेट कई बार ओपन हो जाता है और कई बार तो बंद रहता है, ठीक है ना। तो ये खुला बंद खुला बंद खुला बंद, तो पूरा शुगर इसमें इंजेक्ट नहीं हुआ। यदि शुगर जो है सेल्स में चला जाता, तो हम हेल्दी होते, किसी प्रकार का डायबिटीज होता ही नहीं। लेकिन चूंकि शुगर मतलब हमारी सेल्स ने ये जो शुगर है ये लिया नहीं, है ना, और वो ब्लड वापस तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। पता है ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो सेल थी ना, इस सेल का जो ये दरवाजा है, ये ऐसे नहीं खुलता है, इसकी एक चाबी होती है। और वो चाबी किसके पास होती है? उस चाबी का नाम क्या है? उस चाबी का नाम है इंसुलिन। उस चाबी का नाम है इंसुलिन। और चूंकि हमारी बॉडी जब 8 ग्राम ब्लड शुगर मतलब बढ़ गया, तो हमारी बॉडी इंसुलिन बना बना के थक गई, है ना, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं रही। लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन भाई साहब ने पेनक्रियाज को बोला कि भाई इंसुलिन बनाओ। जब पेनक्रियाज को बोला गया, तो पेनक्रियाज में कुछ मजदूर होते हैं काम करने वाले, क्योंकि पेनक्रियाज क्या होती है? पेनक्रियाज तो एक फैक्ट्री है। अच्छा, आप में से कौन कौन ये बताएंगे अभी मुझे कि इंसुलिन बनाता कौन है? जस्ट बिकॉज वी आर वेलनेस कोच, हमें इस चीज का नॉलेज है। यस, प्रियंका गिरी जी बोल रहे हैं अभी कि हम बताएंगे आपको। आप आप ना मैं यदि स्पॉटलाइन पे लूंगा टाइम लग जाएगा ज्यादा, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ना। तो ये जो पैनक्रियाज का काम है ना, ये इंसुलिन बनाना नहीं है। हमें हमने अब तक ये सीखा है कि पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, पेनक्रियाज नहीं बनाता। पेनक्रियाज जस्ट ए फैक्ट्री, वो फैक्ट्री है इंसुलिन को स्टोर करने की, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ मजदूर होते हैं जिनको हम बोलते हैं बीटा सेल। क्या बोलते हैं? बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, है ना। तो बीटा सेल को मैसेज गया कि भी आप इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, ठीक है ना। तो इंसुलिन का जब प्रोडक्शन बढ़ाया गया, यस बीटा, हाँ, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, तो वो इंसुलिन क्या करा, बाहर निकल के जैसे ही ब्लड में आया, और उन्होंने वापस से इसी बीटा इसी इसी सेल के पास आके किया नॉक नॉक, गेट ओपन हुआ, चला गया। गेट ओपन हुआ, शुगर चला गया, गेट ओपन हुआ, शुगर चला गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि गेट उससे भी ओपन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शुगर यदि ब्लड में ज्यादा आ जाता है, तो मतलब ये जब इंसुलिन बनता है ना, तो इंसुलिन के साथ में एक और नया खतरा पैदा होता है। ऐसा सुना ना आपने कई बार कि कुछ चीजों के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी साथ में आते हैं। कुछ कुछ अच्छी चीजें आती हैं तो उसके साथ बुरी चीजें भी आती हैं। ऐसा सुना है ना। तो जब पेनक्रियाज ने बीटा सेल के माध्यम से जब इंसुलिन बनाया ना, तो उसके साथ में एक और चीज क्रिएट हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और उसको बोलते हैं आईजीएफ। आप नोट कर लीजिए उस चीज को, चाहे आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमें तो शुगर था ही नहीं, आप शुगर शुगर की बातें रटे जा रहे हो, और जबकि मैं अभी ये प्रूव कर दूंगा कि हम सब शुगर के पेशेंट है। फिर बोला कि अरे नहीं भाई भाई साहब, दोबारा से सेशन लेके मत आना, आपने तो यार सबको डिक्लेयर कर दिया शुगर के पेशेंट है। यदि नहीं है, तो हम उस ट्रैक पर है, आप खुद से अपने आप को चेक कर सकते हैं। हम उसी ट्रैक पे हैं। अभी पता चलेगा, मेरे पास अभी 10 मिनट हो रहा है, उस 10 मिनट में मैं आपको वो मतलब जो क्लाइमैक्स है वो करने वाला हूँ उसका, है ना।
कि जो आईजीएफ बना वो उतना ही बनता है जितना इंसुलिन बनता है। बात समझ में आ रही है? बीटा सेल जितना इंसुलिन बनाएंगे उतना ही आईजीएफ बनाएंगे। और आईजीएफ का काम क्या होता है? वो ग्रोथ फैक्टर का काम करता है। अब यदि किसी बच्चे को ये समस्या है तो उसकी ग्रोथ होएगी, लेकिन मेरी उम्र 50 साल है, मेरे को क्या ग्रोथ करना है? तो कई बार आपको पता लगता है कि अरे चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना, मस्से हो गए, मोटापा आ गया, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे को तो शुगर शागर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे को आर्थराइटिस हो गया, मेरे को तो जॉइंटिस हो गया, मेरे को तो जॉइंट पेन हो गया, है ना, मेरे को तो थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया। ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक एज के बाद में हमारा ग्रोथ हार्मोन काम नहीं, मतलब हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो पहली बात तो रिलीज नहीं होना चाहिए, और यदि होता है तो वो नुकसान करता है। ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन का काम है कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करेगा, हमारे ऑर्गन को ग्रोथ करेगा, है ना, उसको ग्रोथ देगा। ठीक है, उसका काम यही है। तो जितनी मात्रा में इंसुलिन बना उतनी ही मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बना, है ना। और वो आईजीएफ करके क्या, आईजीएफ क्या क्या करेगा, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, साथ साथ जैसे जैसे शुगर चल रहा है उसके साथ वो चल रहा है, और वो जाकर ग्रोथ पैदा करेगा। वो जाकर, चूंकि ग्रोथ हो नहीं पा रही है, तो वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा। क्या करेगा? इन्फ्लामेशन करेगा। और जब इन्फ्लामेशन होता है ना, तो बॉडी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब वो इन्फ्लामेशन, कई बार बोलते हैं ना कि अरे मेरे तो मतलब यहाँ आंखों पे बहुत स्वेलिंग आती है ना, मेरे तो थाइज पे बहुत स्वेलिंग आती है, और जो घुटने के नीचे पिंडलियां हैं उसमें बहुत स्वेलिंग आती है। मिले आपको क्लाइंट ऐसे मिले होंगे ना, बहुत सारे, स्वेलिंग आती है ना। तो ये क्यों आती है? लीवर में स्वेलिंग आ गई, है ना, किडनी किडनी पे स्वेलिंग आ गई, है ना, फेफड़ों पे स्वेलिंग आ गई, पता है? तो ये क्यों आई? ये आईजीएफ की वजह से। कुछ लोग बोलेंगे मेरा टेल बोन बढ़ने लग गया, है ना। अच्छा, टेल बोन की समस्या आजकल बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है, तो उसके पीछे समझ लो जिनका टेल बोन बढ़ रहा है, आईजीएफ की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। और आईजीएफ का प्रोडक्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनका ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो रही है, और शुगर को कंट्रोल करने के लिए बीटा सेल को इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ रहा है ना। तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो ये जो आईजीएफ है ना, ये क्या करता है, ये घुटनों पे जाके जमा होता है, तो आर्थराइटिस हो गया, है ना। किसी को मतलब अलग अलग समस्याएं पैदा करेगा। किसी के जॉइंट्स का पेन करेगा, किसी को स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम करेगा, किसी को मतलब लीवर का प्रॉब्लम करेगा, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। तो ये जितनी भी डिजीज आती है ना, ये आईजीएफ की वजह से आती है बाद में। अब मुझे बताइए कि जिनका जो शुगर है वो यदि 1 लीटर में 100 यूनिट आ रहा है, रीडिंग 100 आ रहा है, तो वो चलेगा। और चूंकि हमारा शरीर इस तरीके से ईश्वर ने बनाया है कि यदि इसमें 30-40 ऊपर या 30-40 नीचे होता है तो भी ये सरवाइव करता है। कहने का मतलब 1 लीटर ब्लड में यदि 130 140 का रीडिंग आ रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, यदि 60 का 70 का रीडिंग आ रहा है तो भी दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आज के बाद में यदि आपका 140 150 रीडिंग आए, किसी का भी तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि 200 300 400 आता है ना, तब हमें संभलना चाहिए। ठीक है ना। अब चूंकि ये जो आईजीएफ बना, ये आईजीएफ जिस तरीके से बॉडी में इन्फ्लामेशन कर रहा है, और तकरीबन 150 प्रकार की समस्या, 150 प्रकार की बीमारियां हमें दे रहा है। कौन सी बीमारियां आएंगी, ये नोट कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर है प्रियंका गिरी जी, है ना, प्रियंका जी, प्रियंका जी के नाम के लास्ट के 4 अक्षर देखिए, है ना, ANKA, इंका, है ना। हंसराज जी के लास्ट के 4 अक्षर देखिए, SRAJ, सराज, है ना। और ये प्रजापति जी हैं, इनका लास्ट के 4 अक्षर है PATI, पाटी। ठीक उसी प्रकार से जिस भी नाम के आगे ये लिखा हुआ हो ना लास्ट के 8 अक्षर में, ITAS, आईटीस, क्या लिखा हुआ होता है, आईटीस, तो समझ लीजिएगा कि वहां आपका शुगर जो है वो ब्लड में काफी मात्रा में बढ़ गया है, जिसको आईटीस की प्रॉब्लम हो गई। अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सुना आपने नाम, है ना, बहुत सारे सुने हैं, लेकिन पता नहीं होते क्यों है।
है ना? हम दवाइयों के पीछे भाग रहे होते हैं। तो जितने भी आइटिस की लगभग 150 प्रकार की बीमारियाँ हैं, ये आइटिस की वजह से होती है, ये शुगर की वजह से होती है। बट चूँकि मुझे तो शुगर है ही नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, तो भाई साहब अर्थराइटिस होगा ना, यदि लीवर का प्रॉब्लम हो गया, हेपेटाइटिस होगा ना, मतलब आप इसको देखिए समय कम है इसलिए मैं एक-एक का नाम नहीं बता पाऊँगा। मुझे वापस से यदि सर मौका देंगे, तो मैं इन 150 बीमारियों का नाम बताऊँगा जितनी भी आइटिस हैं। ये सारे के सारे आइटिस का पीछे रीज़न है हमारा शुगर। आप समझिए, चलिए मैं इसको शॉर्ट में लेता हूँ, समझ में आ रहा है शुगर शुगर किस तरीके से अनबैलेंस होके हमारे शरीर को खराब कर रहा है? अब सुनिए, क्या शुगर चीनी में होता है? नहीं, आंसर इज़ नो। केवल चीनी में शुगर नहीं होता। हाँ, मानते हैं कि चीनी में शुगर ही शुगर होता है, लेकिन केवल शुगर है, वो चीनी में नहीं होता है। शुगर हमारे हर खाने में होता है ना? तो शॉर्ट में इसका बचाव क्या है? आज के सेशन में मैं केवल उससे थोड़ा बचने का उपाय बताऊँगा। सर मुझे दोबारा मौका देंगे, मैं इसी टॉपिक को वापस लेके आऊँगा, है ना? आप लोगों का यदि सपोर्ट मुझे पूरा रहा, आप लोगों को यदि ये सेशन अच्छा लगा और सर ने भी मुझे मौका दिया और आपने सुनने का मुझे मौका दिया, तो इसको और डीपली मैं थोड़ा-सा और आगे लेके जाऊँगा। मैं गारंटी से आपको ये बता सकता हूँ कि यदि मेरा सेशन कंप्लीट हो गया शुगर का, ज़िंदगी में शुगर नहीं होगा किसी को, है ना? तो शुगर से बचने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि केवल चीनी छोड़ दें, केवल चीनी छोड़ने से शुगर का मतलब इलाज नहीं होगा, शुगर को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। आज ये बताइए जो लोग ब्रेड खाते हैं, जो लोग बिस्किट खाते हैं, जो लोग नमकीन खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, कचौरी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मोमोज़ खाते हैं, कौन खिलाता है बच्चों को? हम ही तो खिलाते हैं ना। भई बच्चों को कौन खिलाता है? पेरेंट्स ही तो खिलाते हैं। तो सोचो कि हम उनको आने वाले भविष्य का शुगर आज ही दे रहे हैं। ये बात नोटिस करने की है ना? हर एक चीज़ में शुगर आता है। यानी जो वो कार्ब्स जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो सिंपल है, वो शुगर के प्रतीक हैं। उससे हमें शुगर मिलना है, ठीक है ना? और जब शुगर जितनी मात्रा में जाएगा, उतना ही हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा। अच्छा इस कॉल पे अनीता जी हैं, अनीता जी नाम से रेवाड़ी से अनीता जी हैं, आप हैंड रेज़ करेंगे? मैं आपको बताऊँ एक हमारे एक बहुत ही कम्युनिटी के ज़बरदस्त रिज़ल्ट लिए हुए हमारे परिवार के मेंबर हैं, अनीता श्रीवास्तव जी। उन्होंने उनको मेरे साथ अभी 7-8 महीने हुए हैं। उनका इंसुलिन इंजेक्ट होता था 20 यूनिट बिफोर लंच, बिफोर फूड और 40 यूनिट आफ्टर फूड, है ना? एंड गुड न्यूज़ कि जिस तरीके से उनका पेशेंस और उनका कमिटमेंट, है ना? और उनका जो गोल था वो उन्होंने अचीव करा, उनका आज इंसुलिन बंद हो गया। हम जोरदार क्लेमिंग कर सकते हैं कि वी आर नॉट ए डॉक्टर बट कहीं-कहीं हम हेल्थ के दूत हैं, ईश्वर के बनाए हुए, भेजे हुए और इस इंडस्ट्री में आके हम लोगों को ये सेहत दे पा रहे हैं। मुझे बड़ा फ़क्र फ़ील होता है, बड़ा मतलब प्राउड फ़ील होता है कि जहाँ जो जो महिला अपने जीवन को मतलब एक ऐसा समझ चुकी थी कि भई मेरा तो जीवन ही खत्म सा है, आज वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं। अभी कॉल पे है नहीं, शायद अभी सेकंड नेक्स्ट सेशन में आएँगे। यदि यहाँ पर हमारे कोचेज़ हैं, जो वर्कआउट सेशन कराते हैं, तो अनीता जी का आप टेस्टिमोनियल ज़रूर लीजिएगा, अनीता श्रीवास्तव जी के नाम से है ना? यदि कोचेज़ हैं कॉल पे, तो उनका टेस्टिमोनियल लीजिएगा और वो टेस्टिमोनियल का वीडियो है ना, वो अपने ग्रुप में आप शेयर करिएगा, सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे, ओके? सो आज का सेशन मैं यहीं कंप्लीट करूँगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैसेज में फीडबैक दे सकते हैं और मैं धन्यवाद करूँगा बहुत बड़ा वाला हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं, मेरे कोच हैं एंड हम सभी के मेंटर हैं, सुनील शर्मा सर, भगवती मैम, कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज ये सेशन